आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिका ऊतक एवं अनुवांशिकी से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एसएससी फेज 14 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा डे 17, यदि आप लोगों ने डे 16 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका विज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है हमारा, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, साइटोलॉजी। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, स्लाइडेन-स्वान ने। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अंडाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग अंडा की। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो अल्टमान ने की थी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। नेक्स्ट है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबो ने। नेक्स्ट है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो जॉर्ज पैलेट ने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, केंद्रक को। नेक्स्ट है, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। नेक्स्ट है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, गाल्जी काय को। नेक्स्ट है, गाल्जी काय की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गाल्जी ने। नेक्स्ट है, जीव द्रव का नामकरण किसने किया? तो पुरकिंजे ने। नेक्स्ट है, कोशिका का भौतिक आधार जीव द्रव है, ये किसने कहा? तो हॉक्सले ने। नेक्स्ट है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। ये आप लोग को ध्यान रखना है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मैग्नीशियम, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की। नेक्स्ट है, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एंडोसाइन ट्रिफोस्फेट। ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, विर्चाउ ने। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो कायिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो जनन कोशिकाओं में होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों का नामकरण किसने किया? तो वाल्डेयर ने। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। और टोटल कितने होते हैं? 46। नेक्स्ट है, कोशिका के अंदर द्रव का जाल क्या कहलाता है? तो अंतःप्रदेवी जालिका। नेक्स्ट है, रसाधानी का मुख्य कार्य क्या है? तो जल संतुलन और संग्रहण। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं ऊतक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट, शरीर का संयोजी ऊतक कौन सा है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, रक्त और अस्थि। नेक्स्ट, पौधों में जल का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट है, पौधों में भोजन का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट, कौन सा ऊतक पौधों को लचीलापन प्रदान करता है? तो कोलेन काइमा। नेक्स्ट, नारियल का छिलका किस ऊतक का बना होता है? तो स्क्लेन काइमा का। नेक्स्ट है, शरीर के अंगों को आपस जोड़ने वाला ऊतक? तो लिगामेंट। नेक्स्ट है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक? तो टेंडन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, त्वचा और मांसपेशियों के बीच कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो एरिओलर ऊतक। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वसा का संचय करने वाला ऊतक कौन सा है? तो एडिपोज ऊतक। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो अस्थि है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, शरीर की बाहरी सुरक्षा किस ऊतक की बनी होती है? तो उपकला ऊतक की। नेक्स्ट है, तंत्रिका ऊतक
की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। नेक्स्ट है रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है मेरिस्टेमेटिक ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका विभाजन और वृद्धि करना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं अनुवांशिकी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है हमारा, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर का। ठीक है। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वाटसन ने किया था। नेक्स्ट है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जोहानसन ने। नेक्स्ट है, अनुवांशिक संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए? तो मेंडल ने किए थे। ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट है, डीएनए का फुल फॉर्म तो आप लोगों को ध्यान रखना है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है, आरएनए का फुल फॉर्म तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में कौन मदद करता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है आरएनए। नेक्स्ट है, जीन कहाँ स्थित होते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है गुणसूत्रों में। नेक्स्ट है, वंशागति की इकाई किसे कहते हैं? तो जीन को कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट है, जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया? तो बारबरा मैक्लिंटॉक ने। ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो पुरुष के। ठीक है, गुणसूत्र पर। नेक्स्ट है, वर्धानता कैसा रोग है? तो आप लोगों को ध्यान रखना ये एक अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट है, किस रोग को शाही रोग कहा जाता है? तो हीमोफीलिया को। नेक्स्ट है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 45। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की स्थिति क्या है? तो 47 है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है XSY। नेक्स्ट है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं पाया जाता है? तो यूरेसिल। ठीक है, क्योंकि यहाँ आरएनए में होता है। ठीक है, यह आरएनए में होता है। नेक्स्ट है, डीएनए में कौन से क्षार पाए जाते हैं? तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। नेक्स्ट है, आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? तो यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट, माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो जीन के माध्यम से। नेक्स्ट, जीवन के अनुवांशिक सामग्री किसे कहा जाता है? तो डीएनए को कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फर्स्ट है हमारा, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिलाकर क्या कहते हैं? तो जीव द्रव्य। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो विकसित केंद्रक। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो ATS। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो 70S। नेक्स्ट है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो अंतःकोशिकीय पाचन करना। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो स्टार्च के रूप में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो अर्धपारगम्य। नेक्स्ट है, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती है? अनैच्छिक और कार्डियक। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 और ये हल्का क्षारीय होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, पौधों की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन हार्मोन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फल पकाने वाला गैस हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन है। नेक्स्ट, आत्महत्या की थैली में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। नेक्स्ट है, कोशिका के द्वारपाल के रूप में कौन कार्य करता है? तो कोशिका झिल्ली, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन से, हिस्टोन से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है, वंशागति के भौतिक आधार को क्या कहते हैं? गुणसूत्र। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडल के नियमों का अपवाद क्या है? तो सहलग्रता। नेक्स्ट है, फिनोटाइप का क्या अर्थ है? तो बाहरी लक्षण। जीनोटाइप का आप लोगों को ध्यान रखना, आनुवांशिक बनावट।
नेक्स्ट है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने दिया था। आनुवांशिक कूट की खोज किसने की, तो हरगोविंद खुराना ने। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।